हाय एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 स्टेप्स टू सेल एनीथिंग नॉट एनीवन। ठीक है गाइस, आप लोगों ने ना क्योट सुना होगा, बेसिकली नॉट क्योट, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, सेल एनीथिंग टू एनीवन। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस कि ये जो क्योट है, ये जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो टोटली लाइक वर्किंग बिल्कुल भी नहीं है, बट बिकॉज यू कांट सेल एनीथिंग टू एनीवन। हाँ, आपके हर एक प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होती है बेसिकली, सो यू कांट सेल एनीथिंग टू एनीवन, दैट्स इट, सिंपल। हाँ, बट द थिंग इज कि 4 स्टेप टू सेल एनीथिंग, आप कुछ भी सेल कर सकते हो इन 4 स्टेप्स के थ्रू। हम इस वीडियो में आज हम बात करने वाले। सो गाइस आई अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी दिनों बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट हो पाऊँ। चलो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सो गाइस बेसिकली पहली चीज तो ये, अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ, बिकॉज मैं 4 स्टेप बताने वाला हूँ एंड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। सो गाइस लेट्स सपोज करो कि अगर मैं जाता हूँ कहीं पर, अभी राइट नाउ यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, अगर मैं सपोज करूँ कि मैं जाता हूँ किसी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन, और अगर मुझको ये टेबल सेल करनी है, मेरे क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं बेसिकली। सपोज करो कि अगर मैं खुद ही एक पर्सन हूँ जो अपनी कंपनी रन कर रहा है, जो कि बेसिकली ये टेबल सेल कर रहा है। आप टेबल ले लो, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो ई-लर्निंग प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसका एग्जांपल ले लो। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सपोज करो कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं जो कि मेरी टेबल है, ठीक है। अब मेरा पहला स्टेप क्या होने वाला है? मेरा सिंपल पहला स्टेप होगा अंडरस्टैंड माय प्रोडक्ट। सो गाइस पहला स्टेप होता है किसी भी, मैंने क्या बताया, 4 स्टेप टू सेल एनीथिंग, तो उसमें से जो मेरा पहला स्टेप है वो ये है, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और सर्विस। सो मेक श्योर गाइस, अगर आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो या फिर सेल करने की सोच रहे हो, सो मेक श्योर कुछ स्टेप्स के साथ आपको कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है वो स्टेप्स? Understand your product and service. Let me tell you something guys, there are so many people in the market who are into sales बट दे डोंट नो हाउ टू सेल, बिकॉज उनका जो उनका पहला पार्ट है वही क्लियर नहीं है कि वो क्या सेल कर रहे हैं। उनको प्रॉपर अपने प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स, बेनिफिट, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना, उनको प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं। इसलिए जब भी वो लोग अपने कस्टमर से बात करते हैं तो वो लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में स्टक हो जाते हैं, या फिर जब भी वो अपने कस्टमर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पर वो लोग प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो मेक श्योर इफ यू आर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, अगर आप कुछ भी सेल करने की कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। चलो ठीक है गाइस, मैंने जान लिया कि जो मेरा टेबल है, इसकी जो लकड़ी है वो इस लकड़ी से बन रखी है बेसिकली, इसके जो पाए हैं सारी चीज़ें, इसके अंदर जो प्लाई है वो उस चीज़ की है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी ये इतनी है, और इसका ब्रांड ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने सारी चीज़ें जान ली। नाउ व्हाट इज माय सेकंड स्टेप? मेरा सेकंड स्टेप बेसिकली क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा होम टू सेल और होम नोट टू सेल। इट मीन्स योर टारगेट ऑडियंस। सो गाइस मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ऑलरेडी कि हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होती है। हर कोई पर्सन आईफोन बाय नहीं करेगा, हर कोई पर्सन लाइक OnePlus बाय नहीं करेगा, हर कोई पर्सन एक लाइक व्हाट से कार नहीं लेगा, हर एक पर्सन बाइक नहीं लेगा। सो हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होती है। एंड द थिंग इज कि सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, दे डोंट नो होम टू सेल एंड दे डोंट नो होम टू सेल। सिंपल, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग इज गाइस कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेरी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस है कौन, मुझे किसको सेल करना है। सो मेरा सेकंड स्टेप होगा गाइस कि जो प्रोडक्ट है, जो मेरी टेबल है, ये कौन परचेस करने वाला है, उनका एज क्राइटेरिया क्या होगा, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका वर्किंग आवर क्या होगा, वो क्या काम करते होंगे, उनकी सैलरी कितना होगा, एवरीथिंग मेरे को पूरा डाटा बनाना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरा एग्जैक्टली मेरा कस्टमर है कौन। अगर आप चाहे कोई कोर्स सेल कर रहे हो, चाहे खुद की अपनी एक सर्विस सेल कर रहे हो, चाहे लाइक या फिर आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, फिर ई-लर्निंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। सेकंड क्या है? यू शुड नो होम टू सेल और होम नोट टू सेल। इट मीन्स योर ऑडियंस। एंड गाइस अगर मैं बात करूं हमारे थर्ड स्टेप की, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चारों स्टेप्स में से, वो है योर एग्जैक्ट सेल्स फनल। ठीक है, आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया है अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपने पता भी कर लिया कि हाँ मेरी एग्जैक्टली ऑडियंस ही है। नाउ द थिंग इज कि कोई एक अननोन पर्सन है, कोई एक अननोन कस्टमर है, वो कैसे आकर आपके कस्टमर कन्वर्ट होगा? लेट्स अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल गाइस, सिंपल सी बात है। आप टीवी में बहुत बार ऐड देखते हो मैगी का या फिर बहुत सारे ब्रांड्स का, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके माइंड उनका मेन पर्पस क्या होता है? ब्रांड रिकॉल कराना। लेकिन जब वो सारे ब्रांड्स स्टार्ट हुए थे तो उनका पहला स्टेप क्या था? अवेयरनेस।
सपोज करो कि मैगी, आज एक न्यू मैगी लॉन्च हुई जिसका नाम है पापा मैगी, ठीक है, बहुत कूल नाम लग रहा है। मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैंने वो पापा मैगी लॉन्च कर दी है, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, अवेयरनेस। पीपल शुड नो अबाउट माय प्रोडक्ट, पीपल शुड नो अबाउट माय पापा मैगी एंड ऑल सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गाइस सेल्स फनल का मतलब ये होता है कि कोई अननोन पर्सन कैसे आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बारे में अवेयर होता है, प्लस उसकी बार बार रीमार्केटिंग करी जाती है, प्लस वो कैसे आपके फनल में आएगा, आपकी ईमेल लिस्ट में आएगा, या फिर आपके ब्रांड के बारे में जानेगा। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, बेसिकली वो क्या होता है कि सपोज करो कि आपने वो साड़ी की दुकान खोल रखी है, अब आपने साड़ी का दुकान ले ली, सामान डाल दिया, नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, योर सेल्स फनल, ठीक है, बट वहां तक आपका सेल्स फनल लोग सोचते भी नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वर्ड व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कोई अननोन पर्सन आपके कस्टमर कैसे कन्वर्ट होगा। आपका स्टेप्स क्या होंगे, बेसिकली आप माइक में गली गली में जाके बुलवाओगे कि हाँ ये XYZ साड़ी वाली की दुकान खोल रखी है, पर्चे छपवा दोगे, एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर लोगे, उससे ऐड रन करवा दोगे, ये सारी चीजें, फिर आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग करोगे। क्या फिर वहां पर होगा, लोग आपके ब्रांड के बारे में, आपके दुकान के बारे में जान रहे हैं, आएंगे, देखेंगे, मे बी सेल ना हो वहां पर, मे बी आपका वो प्रोडक्ट को परचेस ना करें, बट स्टिल वो लोग अवेयर हो रहे हैं, देन कहीं ना कहीं वो लोग आपके फनल में आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो उनका फनल क्या होता है, वो आपको कुछ ना कुछ फ्री ई बुक गिफ्ट करते हैं और वो लोग आपको अपने ईमेल में लेकर आते हैं, बेसिकली आपसे ईमेल स्वाइप अप करवाते हैं उस ई बुक के थ्रू, प्लस वो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू ईमेल या फिर प्रमोशनल ईमेल सेंड करते हैं, और उस ईमेल के थ्रू वो लोग अपना प्रोडक्ट या फिर कोई और प्रोडक्ट एफिलिएट करके आपको सेल करते हैं। मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका ये प्रोसेस होता है, उनका एग्जैक्ट सेल्स फनल ये होता है। सेल्स फनल पे कभी हम और वीडियो बना लेंगे, बट अंडरस्टैंड द थिंग है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा वो होगा आपका फनल, एंड फनल के अंदर ही आपका मार्केटिंग आ गया कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे वो आप डिजिटल कर रहे हो, चाहे वो एफिलिएट करवा रहे हो लोगों से, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो तीसरे स्टेप में ही सारी चीज आ गई हैं आपके फनल के अंदर, ठीक है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारा कोई अननोन पर्सन है वो कैसे है, लाइक हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो रहा होगा, प्लस वो हमारे पास कैसे हमारी दुकान पर आएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएगा, या फिर मेरे ब्रांड, मेरे प्रोडक्ट, मेरे सर्विस के बारे में जानेगा। ओके, मैं ये तो समझ चुका हूँ सेट भैया, बट इसके बाद हमारा चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है क्लोजिंग सेल। सिंपल, लेट्स सपोज करो कि अगर आपकी दुकान में लोग आना चालू हो गए, नाउ आपका स्टेप क्या होगा, आप उनको साड़ियां दिखा रहे होगे, प्लस और क्या कर रहे होगे वहां पे, आप उसको लाइक समझा रहे होगे कि भाई आपके लिए ये बनारसी साड़ी है, आपको ये लेनी चाहिए, आपकी वाइफ के लिए लेनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं डिजिटल वर्ल्ड में, अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर एजुकेट कर दिया है लोगों को सही तरीके से, स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सारी चीजें होती है, एंड आपको इस चीज से लाइक ये बेनिफिट मिलने वाला है, और आप इस प्रोडक्ट के थ्रू ये कर सकते हो, बेसिकली आपका ये बेनिफिट है, आप इतना ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपने सारी चीजें बता दी। अब आपका आता है क्लोजिंग। सो गाइस, क्लोजिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे, अगर आपको क्लोजिंग सीखनी है, अगर आपको सीखना है सेल्स के बारे में, आप जाके वो सारी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर आप वही सेल्स का एक प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, आप उसको एजुकेट कर रहे हो, ठीक है, फिर लाइक आप उसके सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो, आप उसको पूरा सेटिस्फाई कर रहे हो, उसके बाद फिर वो सोचेगा, टाइम देगा, फॉलो अप होगा, फिर क्लोजिंग होगी, ब्ला 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 सारी चीजें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स? बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 स्टेप्स टू सेल एनीथिंग। फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विस की आप क्या सेल कर रहे हो। सेकंड क्या है, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, कि एक्चुअली आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। थर्ड स्टेप क्या है, अब योर सेल्स फनल, कि कोई कस्टमर अननोन है वो कैसे आपके बारे ब्रांड के बारे में जानेगा और वो कैसे आपकी दुकान में आएगा, कैसे वो आपका अननोन पर्सन आपके कस्टमर में कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा। एंड चौथा, क्लोजिंग सेल्स, आपकी दुकान में लोग तो आ चुके हैं, नाउ यू नीड टू सेल देम, दैट्स इट, सिंपल। अंडरस्टैंड द थिंग है कि मार्केट में कोई भी ब्रांड है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका लिटरली मैं बताऊं, मेरे से तो यार यही 4 प्रोसेस होना चाहिए। मैंने बताया जो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए, आपने ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहे हो, वो आपका सेल्स फनल वाले प्रोसेस में आ गया अकॉर्डिंग टू मी, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। अदरवाइज मैं बोलता हूँ यहाँ पे 5 स्टेप्स टू लाइक व्हाट इज से सेल एनीथिंग, ठीक है, बट मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, मतलब मैंने उसको ऐड नहीं किया 5 में, मैंने उस सेल्स फनल वाले प्रोसेस में मैंने बोल दिया कि वहीं पे आपके मार्केटिंग वाला भी आप ऐड कर लेना, सिंपल, ठीक है। सो अंडरस्टैंड हुआ। अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी, नॉट थोड़ी यार, अच्छी लगी होगी, वैल्यू आपको, प्लीज मेक श्योर कि कमेंट कर दो कि आपको बताओ वीडियो कैसे लगी, एंड प्लीज डू लेट मी नो गाइस कि आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं वीडियोस। एंड गाइस प्लीज लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्लस वो जो घंटा है बटन वाला उसको दबा दो। एंड गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लिटरली वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज इसको शेयर करो, सिर्फ एक ग्रुप में, इट डजंट मैटर ग्रुप में कितने भी लोग हैं, बस शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड ऑल, हर एक बंदे के साथ।
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स। कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी, बाय बाय।